बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें ये रिएक्शन गिवन है। बेसिकली ये गैशियस हमारे पास इसके दे रखे हैं। बेसिकली रिएक्शन इस तरह से है, H2 गैशियस प्लस I2 गैशियस फॉर्म्स 2HI गैशियस। तो इसमें हमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, कंसंट्रेशन चेंज और कैटलिस्ट। तो इसमें से क्या चेंज करने से हमारे पास जो रिएक्शन का रेट ऑफ इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जो की कंसेप्ट है वो क्या है इसमें, दैट इज ली चैटरले प्रिंसिपल। सोली चैटरले प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर विल बी नो इफेक्ट इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस केस इफ वी चेंज द प्रेशर। वाई? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें इस रिएक्शन में जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट साइड पे वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड। सो जब हमारे पास मोल्स इक्वल होते हैं किसमें, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे, तो उस केस में हमारे पास रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा विथ चेंज इन प्रेशर। ओके, बिकॉज हमें पता है कि जो प्रेशर है वो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर हम प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में उसी केस में शिफ्ट होगी जब हमारे पास जिस केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम हो। ओके, बट यहाँ पे तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। दैट मीन्स अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे भी तो इस केस में हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, इफेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।